दोस्तों आज भारत में रमजान का पहला रोजा है और पहले ही रोजे के दिन मुसलमानों को, जी हाँ दोस्तों, मुसलमानों को बहुत शानदार गिफ्ट मिला है, जिससे भारतीय जनता पार्टी में तो बेचैनी बढ़ गई है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों में खुशी जरूर दिखाई दे रही है। वो क्या है और किस तरीके का रमजान में पहले ही दिन शानदार गिफ्ट किस राज्य के जरिए दिया गया है, इस खबर में बताने वाली हूं। साथ ही आपको एक और खबर दिखाऊंगी जहां पर भाजपा का पूरा तंत्र जो है कैसे नफरत फैलाता हुआ नजर आ रहा है। खुलेआम, जी हां, खुलेआम लफंगाई और गोली मारने की बातें की जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जुड़े हुए संगठन है जो खुले तौर पर देश में हिंसा, नफरत को कैसे बढ़ावा देना है, राहुल गांधी और 25 सांसदों को खुले तौर पर गोली मारने की आहन कर दी गई है। इस रिपोर्ट में बताऊंगी कि कौन है और किस तरीके की वाहियात और घटिया बयानबाजी देखने सुनने को मिल रही है। साथ में दोस्तों एआई समिट इस वक्त हमारे देश में हो रहा है। हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि पहली बार कुछ हिंदू मुस्लिम एजेंडे से हटकर देश में तरक्की की चीजें लाने की कोशिश जो है भारत सरकार के जरिए की गई, लेकिन भारत सरकार ने अपने पूरे किए कराए पर जिस तरीके का पानी फेरा है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी का स्टॉल लगा और उसके बाद जो तमाम चीज़ें आई, ये पूरा विश्व अब जान चुका है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसी बीच एप्स्टीन फाइल में जिन जिन शख्स का नाम आया है और जो इस वक्त दुनिया के सबसे रसूखदार लोगों में से एक है बिल गेट्स, वो भारत में मौजूद हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी के बावजूद भी उनका जो कार्यक्रम था, उनका जो प्रोग्राम था, दबाव होने के कारण कैसे रद्द कर दिया है। लेकिन भारत में भारतीय मंत्रियों के नाम आने के बावजूद भी एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया गया है। इस बात पर भी चर्चा करूंगी कि कैसे दुनिया भर के मुल्क में जवाबदेही तय हो रही है, लेकिन भारत में जवाबदेही के नाम पर क्या हो रहा है, इस पर भी बात की जाएगी। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि जी न्यूज़, जी हाँ, जी न्यूज़ जो नफरत का फैक्ट्री कहलाता है, आए दिन नफरती शोज इनके देखते होंगे, आपने देखे होंगे, सुने होंगे, उस पर कड़ी कार्रवाई कर दी गई है, जुर्माना ठोका गया है। आखिर में एक और खबर पर आपको ले चलूंगी जहां पर आप अपना सर पकड़ लेंगे ऐसी पत्रकारिता से, जिनसे सवाल पूछना चाहिए था उनसे सवाल ना पूछकर देश के महान सो कॉल्ड पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने राहुल गांधी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। पता नहीं भांग पीकर ऐसे लोग पत्रकारिता कर रहे हैं या सिर्फ पत्रकारिता के नाम पर जो है इनकी चाटुकारिता हो रही है। इस पर भी आपको ले जाऊंगी कि कैसे एआई सबमिशन में राहुल गांधी को दोषी ठहराने का पूरा जिम्मेदारी जो है अर्नब के कंधे पर आ गया है और किस तरीके का शो किया है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन सबसे पहले आज रमजान का पहला दिन है, आज भारत के मुसलमानों का पहला रोज़ा है और पहले ही रोज़े के दिन दो राज्यों से एक बड़ी खुशखबरी मुस्लिम समुदाय के लोगों को दिया गया है। रमज़ान का बेस्ट गिफ्ट जो है दो राज्य के मुख्यमंत्रियों के जरिए दिया गया है। नफरती चिंटू का तो इस वक्त हाल बुरा हो रहा है, कलेजा छाती सब पीट पीट कर उदाली कर रहे होंगे दोस्तों, लेकिन जो दो राज्यों के मुख्यमंत्री ने ये बड़ा कदम उठाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, हर धर्म की आस्था के प्रति जो है अपना एक पहल करना चाहिए, जो कि दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों के जरिए किया गया है, जिनमें भाजपा से जुड़े हुए जो पार्टी है उनके जरिए भी ये पहल किया गया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी की सांसें ऊपर नीचे हो रही है। क्योंकि जो लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके अपने कलेजे को संतुष्टि देते हैं, उनके, जी हाँ, एनडीए गठबंधन के एक मजबूत पिलर ने मुस्लिम समुदाय के लिए एक शानदार गिफ्ट, रमज़ान गिफ्ट जो है वो दे दिया है। सबसे पहले दोस्तों तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस्लामिक महीना, जो मुसलमानों का सबसे पाक पवित्र महीना कहलाता है रमज़ान, उसको देखते हुए मुस्लिम कर्मचारियों के लिए एक शानदार राहत दिया है। और साथ में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के जरिए भी मुसलमानों के लिए रमज़ान में जो मुस्लिम कर्मचारी हैं उनके लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है, जिससे भाजपाइयों की आंखें, मुंह, भाव सब एकदम सिकुड़ गए हैं कि आखिर उनके सहयोगी दल मुसलमानों के लिए इतना बड़ा दिल कैसे दिखा रहे हैं। ये लोग दिखा नहीं पाते हैं
क्या होता है कि कोई धर्म के आस्था की चीज़ होती है तो भैया उनमें बवाल काटना होता है, नफरत फैलाना होता है, नमाज नहीं होगा, आप तराबी नहीं पढ़ सकते हैं, अपने घर में भी नमाज पढ़ने पर दिक्कत हो रही है लोगों को। तो आप सोचिए कि ऐसा कदम उठाएंगे ये तो इनका क्या होगा। तो खैर ये लोग उठाते तो है नहीं, लेकिन आपको बता दूं कि इस्लाम के सबसे पाक पवित्र महीना आज से शुरू हो चुका है, रमज़ान शुरू हो गया है और भारत में 19 फरवरी को यानी कि आज पहला रोज़ा रखा गया है। रमज़ान के महीने को देखते हुए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सरकारों ने मुस्लिम कर्मचारियों को रियायत देने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, रियायत देने का ऐलान कर दिया है, यानी कि जो लोग मुस्लिम कर्मचारी हैं, रोज़ा रखते हैं, उनको दफ्तर में पहले ही छुट्टी दे दिया जाएगा। तेलंगाना सरकार के फैसले के मुताबिक रमज़ान के महीने में सरकारी कर्मचारियों को विशेष छूट दी जाएगी और उनकी शाम 4 बजे छुट्टी भी हो जाएगी। वहीं आंध्र प्रदेश सरकार ने भी फैसला लिया है। मोदी सरकार के जो रहे हैं, जो भी चीज़ें मुसलमानों को लेकर, ये जग जाहिर है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद, बीजेपी के साथ होने के बावजूद जो है चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश सरकार के जरिए फैसला लेते हुए सरकारी कर्मचारियों को इफ्तार से 1 घंटे पहले की छुट्टी दी जाएगी, इसका ऐलान किया है ताकि वो नमाज और इफ्तार को अच्छे से मुकम्मल कर सके, पूरा कर सके। दोस्तों, रमज़ान के महीने में लगभग हर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो अडल्ट हैं, वो रोज़ा रखते हैं, उन पर फ़र्ज़ है रोज़ा रखना। लेकिन इस दौरान उन्हें पूरा दिन, आप सभी को पता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग पूरा 1 महीना बिना कुछ खाए पिए पूरा दिन बिताते हैं और शाम में सभी रोज़ेदार इफ्तारी करते हैं और नमाज अदा करते हैं। इफ्तार के लिए तैयारियां करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने को। तो इसी को देखते हुए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों को विशेष छूट दी है, जिससे मुस्लिम समुदाय के लोगों में काफ़ी खुशी और राहत जो है, रिलीफ वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आज के टाइम पर ऐसी चीज़ें देखना बहुत कम मिलता है। दिन भर तो नफ़रत फैलाते रहते हैं, ये वहाँ मज़ार तोड़ दिया, वहाँ आकर के नारा लगा दिया, वहाँ मस्जिद के सामने चीख चिल्ला दिया, मस्जिदों को बंद कराने चले गए, नमाज़ पढ़ रहा है तो उसको परेशान कर रहे हैं, नमाजी का जो हुलिया जिन्होंने मुसलमानों वाला कपड़ा पहना हुआ उनको तंग कर रहे हैं, उनसे ज़बरदस्ती नारेबाजी कर रहे हैं। यही तो हो रहा है पिछले कुछ सालों में, यही तो हम सब देख रहे हैं और आपको दिखा भी रहे हैं। लेकिन इसी बीच 2 राज्यों के मुख्यमंत्री के जरिए, सरकारों के जरिए जो फैसला लिया गया है वो काफ़ी शानदार फैसला है, जिसकी सराहना हम और हमारा देश का हर एक नागरिक करता है। स्पेशली मुस्लिम समुदाय के लोग तो इसके लिए शुक्रगुजार हैं। आप दिल तो बड़ा करके देखिए, आपके दिल में वो समा ना जाए तो फिर कहिएगा। और यही चीज़ यहाँ पर देखने सुनने को मिल रहा है कि 2 राज्यों के मुख्यमंत्री, तेलंगाना सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार ने जो ये फैसला लिया है, इससे मुस्लिम समुदाय के लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और उनको जो है धन्यवाद अता कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं कि भैया आप जो है हमारे लिए इतना कुछ सोचे हैं, यही काफ़ी है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दूं कि तेलंगाना सरकार के मुख्य सचिव रामकृष्ण राव ने यह फैसला जारी किया है और कहा है, जिसके मुताबिक सरकारी विभाग के सभी मुस्लिम कर्मचारियों को रमज़ान के महीने में 4 बजे छुट्टी दे दिया जाएगा, वो ले सकते हैं 4 बजे तक छुट्टी। वहीं आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को रमज़ान के महीने में 1 घंटे पहले छुट्टी देने का आदेश जारी किया है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस फैसले का जमकर इस्तकबाल किया है। वहीं कई लोग इस फैसले का विरोध भी कर रहे हैं दोस्तों, जैसा कि हमेशा होता है, विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय ने कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार से भी रमज़ान में मुस्लिम कर्मचारियों को छूट देने की मांग की है, लेकिन कुछ नफरती चिंटू जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप ऐसा मुसलमानों के लिए कैसे कर सकते हैं। लेकिन नफरती चिंटुओं का क्या है दोस्तों, इन गुंडों को बस चीखना चिल्लाना है और नफरत फैलाना है। लेकिन इन गुंडों के मुंह पर ऐसे ही अगर फैसले लिए जाए और कड़ाई से लिए जाए तो इनकी सारी नैया और जो खटिया है वो सब टूट जाएगी। जिसके बलबूते पर ये उछलते हैं, इनका पूरा मनोबल टूट जाएगा। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने सुनने को मिलता है, लेकिन जो दिखा वो आपके सामने लाकर मैंने लाकर रख दिया है कि आप देखिए, इस देश में कहीं पर नफरत तो कहीं पर प्यार भी बांटने की कोशिश की जा रही है। वहीं चलिए दूसरी खबर पर आते हैं। इस शख्स को ध्यान से देखिए, ये जो बीजेपी का पट्टा वट्टा डालकर बैठा हुआ है, पीछे ओम बिरला और मोदी जी की तस्वीरें नजर आ रही है और बड़े चौड़ के साथ नेता विपक्ष और 25 सांसदों को गोली मारने का वीडियो बना रहा है। सोचिए कि कैसे कैसे लोगों को भाजपा में जगह दिया गया है। नफरत फुल ऑन एकदम पीक पर है।
अगर नफरत की कोई जंग होती तो इन लोगों का सबसे पहला नंबर होता। अगर कोई यूनिवर्सिटी होता कि भैया नफरत कोई कोर्स होता तो ये लोग टॉप करते, क्योंकि इन लोगों की नफरत जो है इस कदर इतनी अंधी हो चुकी है दोस्तों कि ये लोग क्या बकते हैं, मुझे लगता है इनको समझ में खुद नहीं आता है, बस बकने के लिए चले आते हैं। अब ये वीडियो जैसे ही सामने आया है उसके बाद पवन खेड़ा, सुप्रिया सुनेट ने ट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखा है ज़रा मैं आपके सामने रख रही हूँ। सबसे पहले पवन खेड़ा का ये ट्वीट आपके सामने रखती हूँ। पवन खेड़ा ने ट्वीट करते हुए लिखा, कांग्रेस के नेता ने कि पूरा आरएसएस भाजपा तंत्र एक गॉडसे फैक्ट्री है तथा कथित करनी सेना द्वारा राहुल गांधी और 25 सांसदों के खिलाफ दी गई धमकी कोई अलग थलग पड़ी घटना नहीं है। ये एक संयोजित और कपटपूर्ण साजिश का हिस्सा है। पहले किरण रिजिजू ने सार्वजनिक रूप से झूठ बोला और देश को गुमराह किया कि कांग्रेस संसद में लोकसभा ओम बिरला का अपमान किया है, जबकि उपलब्ध वीडियो फुटेज से इस दावे का खंडन किया गया जिसमें कोई अपमान कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई दी गई। उस दौरान स्पीकर को मुस्कुराते हुए भी देखा गया। फिर भाजपा सांसदों ने अलग अलग मंचों पर लगभग एक जैसी पंक्ति दोहरानी शुरू कर दी कि राहुल गांधी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़े खतरा है। ये विपक्ष को बदनाम करने और राजनीतिक प्रतिद्वंदियों विशेषकर राहुल जी के खिलाफ हिंसा को वैध ठहराने की एक संयोजित अभियान चलाई गई है। कट्टरपंथी इस तरह का काम करता है, वो झूठ गढ़ते हैं और बार बार दोहराते हैं और देश में फैलाते हैं, उसे राजनीतिक वैधता का आवरण देते हैं और तब प्रसारित करते हैं जब उनके समर्थक घृणा और हिंसा के लिए उकसाए ना जाए। तभी गॉडसे बनाया गया था, आज फिर एक और गॉडसे को तैयार किया जा रहा है। इस शख्स की भाषा आप खुद सुन सकते हैं कि किस तरीके की बातें ये कह रहा है। राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि 25 सांसद के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे लोगों को संरक्षण खुला मिला हुआ है। जेल हुई है, क्या हुआ है, कौन सी कार्रवाई हुई है? जब तक मैं खबर पढ़ रही हूँ मुझे तो ऐसा कोई अपडेट नहीं आया कि इनको जेल हुई है, कोई कार्रवाई हुई है। इस नफरती लोगों को पकड़ कर पहले फुर्सत में जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए ताकि इनकी जो अकड़ है वो ढीली हो। और जिस तरीके से देश में हिंसा और नेता को मारने की बात कर रहे हैं, अब आप सोच सकते हैं कि इनके जहन में कितना जहर भरा गया होगा, किस कदर इनके जहन को जो है खराब किया गया होगा। तभी सार्वजनिक वीडियो बनकर ठाट बाट से बैठे हुए हैं बीजेपी का पट्टा डालकर कि भैया कुछ होगा तो बीजेपी वाले हैं ना, बचा लेंगे। ये सारी सोच के साथ ये लोग सड़कों पर निकलते हैं दोस्तों। यकीन मानिए ऐसे लोग यही सोचकर बैठते हैं कि भैया उनको कुछ नहीं हुआ ना, उसने नफरत फैलाई उसको कुछ नहीं हुआ तो हमें भी कुछ नहीं होगा। आगे देखिए, सुप्रिया सुनेट ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये लफंगा आतंकवादी अपने आप को करनी सेना का बता रहा है। कहता है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी और 25 कांग्रेस के एमपीज को गोली मार देगा। ओम बिरला जी आपका समर्थक है, आपको कोई आपत्ति नहीं है। अभी तक कोई एफआईआर, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सत्ता की चुप्पी पर सवाल है, मीडिया वाले मुंह में दही जमाए हुए बैठे हुए हैं। ये सारी चीज़ें जो है देखने सुनने को मिल रही है। अब चलिए सबसे मेन मुद्दे पर आते हैं, सबसे मेन खबर पर आते हैं कि ये खबर जो है देश में अगर अप्लाई होता हमारे तो आज बड़े बड़े नेताओं की कुर्सी जाती। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी की कुर्सी जाती, उसके बाद हरदीप पुरी की कुर्सी जाती और जिन जिन लोगों का नाम एब्सेंट फाइल से जुड़ा हुआ है उनको इस्तीफा देना चाहिए था, उनकी कुर्सी जाती। लेकिन अफसोस की बात ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन बिल गेट्स फाउंडेशन इंडिया के ज़रिए जो AI सबमिट हो रहा है भारत के अंदर, उनका एक प्रोग्राम था जिसको लेकर गेट्स फाउंडेशन इंडिया के ज़रिए एक पूरा ऑफिशियल ट्वीट जारी किया गया और कहा गया कि वो इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेंगे। ऐसे दबाव बनता है दोस्तों, क्योंकि सबसे घिनौना शख्स के फाइल में बिल गेट्स का नाम आया है तो जवाबदेही तो तय होती ही है। जवाबदेही ना सही, लेकिन जिस मंच पर आप जाकर बोलने वाले हैं उस मंच का मान सम्मान गरिमा तो बरकरार रहना चाहिए। इसीलिए बिल गेट्स के ज़रिए ये फैसला लिया गया, उनके फाउंडेशन के ज़रिए, कि बिल गेट्स तो इंडिया आए हैं लेकिन वो इस सबमिशन में भाषण, बयानबाजी या किसी भी तरीके के प्रोग्राम में शिरकत नहीं करेंगे। जैसे ये खबर सामने आया, रवीश कुमार ने ट्वीट किया और लिखा कि गलगोटिया के बाद बिल गेट्स का भाषण नहीं होगा,
कारण नहीं दिया गया है। अगर एप्स्टीन फाइल्स के कारण गेट का भाषण रद्द हुआ है तो क्या हरदीप पुरी भी बर्खास्त होंगे, किए जाएंगे? एप्स्टीन फाइल में दोनों के नाम हैं, संबंध रहे हैं। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने 2014 में हरदीप पुरी ने जो एप्स्टीन से 9 बार मुलाकात की थी, 1 साल में 9 बार, इतना कौन मिलता है भाई। 18 को गलगोटिया को निकाला गया और 19 को गेट्स निकल गए, तो क्या हरदीप पुरी को भी निकाला जाएगा? इस तरीके के सवाल जो है पूछे जा रहे हैं। सवालों तो पूछे जा रहे हैं दोस्तों, लेकिन जवाब किसी को नहीं मिल रहा है, ना मुझे, ना मैं आपको बता पा रही हूँ। कोई जवाब ही नहीं है। सरकार ऐसे चुप है जैसे उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, और वाकई इनको लगता है फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर फ़र्क पड़ रहा होता तो दिखता, कार्रवाई होती, लेकिन कुछ नहीं। आगे चलिए, जी न्यूज़ की नफरती शोज़ पर लगाम लगा है। जी न्यूज़ ने नमाज से जुड़ी एक खबर चलाई थी जिसका शीर्षक था ट्रक पर नमाज, हाईवे किया जाम। अब न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी यानी कि NBTSA ने जी न्यूज़ पर अनवेरिफाइड सोशल मीडिया क्लिप पर आधारित न्यूज़ के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। 1 लाख तो वैसे इन लोगों के लिए बहुत कम है, से ज़्यादा जुर्माना लगना चाहिए। जैसे किसी के सेंटिमेंट्स को, किसी के धर्म को पूरी तरीके से बदनाम करना, 1 लाख रुपए बहुत कम है। 1 लाख इनके लिए बहुत कम है, ऊँट के मुँह में जीरा, वैसी चीज़ें हैं। खैर, 4 मार्च 2025 को जम्मू कश्मीर के रामबान में भूस्खलन की वजह से सड़कें धंसी तो लंबा जाम लग गया। रमज़ान चल रहे थे, नमाज का वक्त हुआ तो जाम में फंसे ट्रक ड्राइवर ने ट्रक के ऊपर नमाज अदा कर ली थी, जिसके बाद जी न्यूज़ ने ये वीडियो पहुंची और जी न्यूज़ ने जो खबर चलाई है उसके स्क्रीनशॉट आपके सामने है। हाईवे पर ट्रक के ऊपर पढ़ी गई नमाज। मिसलीडिंग खबर कैसे चलाया जाता है इतने बड़े संस्थान के ज़रिए, ये कोई इनसे पूछे। सारी मिसलीडिंग न्यूज़ जो है ये गोदी चैनल्स वाले धड़ा धड़ चलाते हैं और दिखाते हैं। जाते जाते आपको अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता दिखाती जाऊं दोस्तों। अर्नब गोस्वामी आर भारत के संस्थापक हैं, बड़े एंकर हैं। उनकी पत्रकारिता कुछ ऐसी है कि अर्नब गोस्वामी ने गलगोटिया प्रकरण में मोदी सरकार का बचाव करते हुए राहुल गांधी पर ही निशाना साध लिया। राहुल गांधी भारत को के सफल AI समिट को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, इस कदर की खबर जो है, ऐसी पत्रकारिता हो रही है। राहुल गांधी को क्या हासिल होगा? पूरी दुनिया में जो मखौल बना है, भारत सरकार के मंत्री के जरिए जो ट्वीट किया गया और वो पूरे 28 घंटे बाद कल डिलीट हुआ है, उस पर भी कुछ पूछ लेते जनाब, कुछ पत्रकारिता कर लेते, अंतरात्मा को जगा लेते, तो शायद लोगों के बीच थोड़ा सा सम्मान पा लेते। लेकिन अफसोस की बात, कुछ होता है सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को निशाना साधा जाता है। विपक्ष पर आरोप लगा दो और बड़े आसानी से निकल जाओ। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।